आजच्या या मंगलमय प्रसंगी या ठिकाणी पूज्य भंतेजी या ठिकाणी तुम्हाला या रामाभार स्तूपाची सविस्तर माहिती या ठिकाणी आपल्याला देतील। सर्वांनी शांत चित्ताने आपण सर्वांनी श्रवण करायचं आहे। मी भंतेजींना भिक्खू या नात्यानं सूचना करतो आणि आपणा सर्व उपासकांच्या वतीने भंतेजींना विनंती आहे की आपण या ठिकाणी 2 शब्द पर मार्गदर्शन करावं। आपको यहाँ कुशीनगर के बारे में बताएंगे। भगवान बुद्ध तथागत किस जगह पे क्या किए हैं इसके बारे में। भगवान बुद्ध तथागत जब लास्ट बार वैशाली में वर्षावास किए थे तो वहाँ पे घोषणा किए थे कि आज से 3 माह बाद हम महापरिनिर्वाण लेंगे। इसके पहले कोई महापुरुष कोई देवी देवता इस धरती पे पैदा नहीं लिया जो पहले ही घोषणा कर दें हम इस देश में अपने शरीर को त्याग देंगे। ये फर्स्ट महापुरुष हैं जिसे भगवान बुद्ध तथागत के नाम से जाना जाता है। इनके साथ में 5000 बौद्ध भिक्षु थे। जब ये लोग वहाँ से चले तो बीच में पड़ता है हस्तिग्राम, उसके बाद पड़ता है पावानगर, जिसका फर्स्ट नाम पावापुरी है, दूसरा पावानगर है। आज के डेट में उसे हाजी नगर के नाम से जाना जाता है। उसी जगह पे एक चुंद नाम का व्यक्ति रहता था जो किसी भी धम्म को साधु संत को देखते थे उसके मन में अजीब सी जागरूक पैदा होता था कि मतलब क्या चीज़ दान करते, दान पारमिता उसकी बहुत ही दरार थी। उसी के आम्रवन में भगवान बुद्ध तथागत बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी लोग आकर के जमीन पे लेते थे, विश्राम कर रहे थे, आराम कर रहे थे। तब तक उसका मंत्री जो दरबारी था आम्रवन की तरफ आया और आकर के देखा यहाँ पे तो बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं कुछ लोग साधु संत आए हैं जो जमीन पे लेते हैं। इतना सुनने के बाद जो चुंद नाम का व्यक्ति था दौड़ के आया और भगवान बुद्ध तथागत के चरण में गिर पड़ा और गिर के कहा कि हे भगवान बुद्ध तथागत बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं, आज आप सभी लोग हमारे वहाँ ठहरिए, स्नान करिए, आराम करिए, भोजन ग्रहण करिए, उसके बाद आप लोग आगे जाइएगा। बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाओं के लिए चुंद ने अलग भोजन बनवाया और स्पेशल भगवान बुद्ध तथागत के लिए अपने हाथ से अलग भोजन बनाया। उसके मन में यह था कि इतना अच्छा से अच्छा भोजन बना करके भगवान बुद्ध तथागत को हम ग्रहण करा दे ताकि इनके साथ मेरा भी नाम अटल हो जाए, जुड़ जाए। किसी चीज़ को ज़्यादा अच्छा बनाते बनाते वो खराब भी हो सकता है, जिसे हम लोग पाली में शुक्रमदो के नाम से जानते हैं। शकरकंद का नाम है पाली में शुक्रमदो। उसे खाने के बाद शरीर के अंदर दर्द थकान जो भी कुछ रहता था खत्म हो जाता था। उसी में शहद घी मशरूम जो भी कुछ मिला चुंद ने सभी को एक ही में मिक्स कर दिया अच्छा बनाने के चक्कर में, जिसके कारण उसमें पॉइजन हो गया, जहर हो गया। आज भी घी और मध की मात्रा जब एक बराबर होगा तो वो जहर हो जाएगा। भगवान बुद्ध तथागत को पता लग चुका था कि हमारे भोजन में पॉइजन हो चुका है, जहर हो चुका है। भगवान बुद्ध तथागत का है कि यदि हम मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं तो चुंद के मन में बहुत बड़ा कष्ट और ठेस पहुँचेगी, जिससे आने वाली कल की डेट में बौद्ध भिक्षुक का कोई मान सम्मान नहीं करेगा। उपासक उपासिकाओं का जो है मनोबल टूट जाएगा, जिसके कारण भगवान बुद्ध तथागत भोजन को ग्रहण किए। ग्रहण करने के बाद कहे चुंद हमारे इस भोजन से किसी अन्य बौद्ध भिक्षुक को ना दिया जाए, इसे गड्ढा खुलवा करके पैक करा दिया जाए ताकि कोई जीव जंतु भी से न खा सके। उस समय भगवान बुद्ध तथागत को अतिसार हो गया, उल्टी दस्त होना चालू हो गया, तबीयत खराब हो गया। उस समय कुछ लोग लगे कहने कि भगवान बुद्ध तथागत को चुंद ने सूअर का मांस खिला दिया, जहर खिला दिया। शायद आप लोग भी सुने होंगे, तो ये आप लोग अपने मन में भावना मत रखिएगा। इसे इसलिए उछाला गया ताकि बौद्ध धर्म कभी परिवर्तन न कर सके, इसका पतन हो जाए। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि अनिच्छा संकारा जीवन उत्पन्न है तो इसका पतन होना अनिवार्य है। जितना ही हमारे लिए सुजाता का महत्वपूर्ण खीर था, जिससे हमारी बोध गया बोधि वृक्ष पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, उससे कई गुना चुंद का मशरूम का भोजन है, जिससे हमारी महापरिनिर्वाण प्राप्त होगी। उस समय बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं जब ये सभी लोग वहाँ से चले तो यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ता है, जिसका फर्स्ट नाम निरंजना नदी है, दूसरा नाम उसका घाघी है। आज के डेट में उसे कुकुट्टा नदी के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे भगवान बुद्ध तथागत बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी लोग आए तो उसी जगह पे स्नान किए, आराम किया और कहे कि हमें कुशावती जाना है। इसका फर्स्ट नाम कुशावती है, दूसरा नाम इसका कुशीनारा है। आज के डेट में इसे कुशीनगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जब भगवान बुद्ध तथागत आए तो सबसे पहले जिसे हम लोग माथा कुंड टेम्पल के नाम से जानते हैं, जहाँ भगवान बुद्ध तथागत मेडिटेशन में बैठे हैं, सबसे पहले उसी जगह बैठे और बैठ करके आनंद जी को अपना पत्र दिए और कहे कि हे आनंद हमें प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए। उस समय आनंद जी कहे कि हे भगवान बुद्ध तथागत यहाँ पे तो कहीं चापाकल कुआं नहीं दिखाई दे रहा है, हम कहाँ से पानी लाएं। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि आनंद
यहाँ से थोड़ी दूर पे हिंडावती नदी है, जिसे आज के डेट में बुद्धा घाट के नाम से जाना जाता है, नौका विहार के भी नाम से जाना जाता है। हाई स्कूल इंटर की क्वेश्चन में भी आता है कुशावती कुशीनगर किस नदी के किनारे बसा है, तो रिवर हिंडावती नदी के किनारे बसा है, जस्ट दीवार के बगल में है। यहाँ पे जब आनंद जी पात्र को लेकर के आए पानी लेने के लिए, तो कुछ समय पहले बैलगाड़ी, हाथी, घोड़ा जो भी कुछ था क्रॉस किया था, आने जाने के मार्ग वही था, जिसकी वजह से पानी गंदा हो चुका था। आनंद जी को बड़ी दुखित और चिंतित हुआ कि ये गंदा पानी ले जाकर के भगवान बुद्ध तथागत को हम नहीं पिला सकते, नहीं ग्रहण करा सकते। आनंद जी दुखित और चिंतित होने के बाद लौट के गए माता को टेम्पल और कहे कि हे भगवान बुद्ध तथागत, वह पानी आपके पीने के लायक नहीं है, कोई और उपाय बताइए। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि आनंद, हमें प्यास लगी है, प्यास हमें सहन नहीं हो पा रहा है, हमें बहुत भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी को लास्ट उपदेश देना है, चरत भिक्ख विचार किए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आनंद, जो पानी चलता है ना, वो पानी कभी गंदा नहीं होता है, जो ठहर जाता है वो पानी गंदा होता है। आनंद, बीच नदी में जाओ, पानी निर्मल हो चुका है। फिर आनंद जी दुखित और चिंतित होने के बाद पात्र को लिए और बीच नदी में आए तो पानी निर्मल हो चुका था। पात्र में पानी लिए ले जाकर के भगवान बुद्ध तथागत को दिए। भगवान बुद्ध तथागत जल को ग्रहण किए। ग्रहण करने के बाद बहुत भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी को वहाँ पे लास्ट उपदेश दिया और कहे कि हम यहाँ पे महापरिनिर्वाण लेना चाहते हैं। उस समय बहुत भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी लोग चकित और परेशान थे। लगे लोग क्वेश्चन करने की, हे भगवान बुद्ध तथागत, आप इतनी सी छोटी जगह पे जंगल झाड़ी एरिया में महापरिनिर्वाण क्यों लेना चाहते हैं? ऐसी बड़ी बड़ी जगह है जहाँ पे आप महापरिनिर्वाण ले सकते हैं। राजगीर है, नालंदा है, बोधगया है, कपिलवस्तु है, सारनाथ है, वैशाली है। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि आप लोग मुझे न देखिए, हमारे न रहने पे मुझे ही चाहने वाले लोग आपस में कटपीट के लोग मर जाएंगे और मेरे बताए हुए मार्ग पे चलने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये राजा मल्लिक की राजधानी और लिच्छवी की पहले की एक राजा का 14 कोस एक राज्य होता था, उसी को एक राजा माना जाता था, बाकी लोग प्रजा थे। पहले उस समय राजा मल्ल को बुलाए और कहे कि हे राजा मल्ल, हम तुम्हारे राज्य में महापरिनिर्वाण लेना चाहते हैं। उस समय राजा मल्ल ने कहा कि हे भगवान बुद्ध तथागत, मेरा 14 कोस का राज्य है, यानी कि 42 किलोमीटर के राज्य आपका है, जहाँ लेटी हुई प्रतिमा है जिसे हम लोग महापरिनिर्वाण टेम्पल के नाम से जानते हैं। उसी जगह पे 2 साल वृक्ष का पेड़ था, पहले पूरा सालवन था। उन दोनों पेड़ का आकार एकदम सीधा था, एक उत्तर एक दक्षिण। उसी पेड़ के बीच में सो करके भगवान बुद्ध तथागत तीसरे पहर में महापरिनिर्वाण लिए। उत्तर साइड में सर को किए और दक्षिण साइड में पैर को। कारण यह है कि जितना ही हम लोग उत्तर जाएंगे इसकी हाइट ऊंची होती जाएगी, और दक्षिण जितना ही हम लोग जाएंगे इसकी हाइट कम होती जाएगी, जिसके कारण भगवान बुद्ध तथागत उत्तर साइड में सर को किए और दक्षिण साइड में पैर को करने के बाद उसी जगह पे महापरिनिर्वाण लिए। महापरिनिर्वाण लेने के बाद इनकी बॉडी को पूरी अच्छी तरह से लकड़ी का बक्सा बना करके तेल और घी में डुबा कर रखा गया। उस जमाने में किसी लेप या बर्फ का प्रयोग नहीं था, धूप अगरबत्ती भी जला कर रखा गया, इसलिए ताकि इनकी शरीर और बॉडी से कोई बदबू और गंध न आए। उस समय कुछ लोग ये कह रहे थे साधु संत को जलाया जाता है, कुछ लोग कह रहे थे दफनाया जाता है, कुछ लोग कह रहे थे डाला जाता है। उस समय राजा मल्ल ने द्रोण नाम के ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, इनकी दाह संस्कार कैसे की जाएगी? उस समय द्रोण नाम के जो व्यक्ति थे वो बताए कि भगवान बुद्ध तथागत चक्रवर्ती राजा थे, इनकी दाह संस्कार एक चक्रवर्ती राजा की जैसी होनी चाहिए। फिर उस जमाने में हाथी, घोड़ा, बाजा, बेंज जो भी कुछ मिला सभी को इकट्ठा किए। इकट्ठा करने के बाद इस जगह पे लोग लेकर के आए, जिसका फर्स्ट नाम आधान चैत्य है। आधान चैत्य श्मशान घाट को ही बोला जाता है। बौद्धिस्ट में अगरबत्ती और मोमबत्ती से ही बॉडी के ऊपर आग लगाई जाती है। पूरी अच्छी तरह से लकड़ी को सजा दिए। सजाने के बाद भगवान बुद्ध तथागत की बॉडी को 500 मीटर कपड़े से, चीवर वाली कपड़े से इनकी बॉडी को लपेट करके रखा गया था। जब ये लोग आग लगाना चालू किए तो उस समय भगवान बुद्ध तथागत की कपड़े से 1.5 फीट हाथ और पैर दोनों बाहर निकल गया, जिसके कारण लकड़ी गिरना चालू हो गया, पूरा हाहाकार मच गया। उस समय बहुत भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी लोग चकित तो परेशान थे। लगे लोग क्वेश्चन करने की, हे राजा मल्ल, इस तरह क्यों हो रहा है? उस समय राजा मल्ल ने द्रोण नाम के ब्राह्मण से पूछा तो उस समय जो अनिरुद्ध बनते थे वो बताए कि भगवान बुद्ध तथागत महाकश्यप का वेट कर रहे हैं। कश्यप समक्षम बुद्ध हैं, जब तक आएंगे नहीं, जब तक दर्शन नहीं देंगे तब तक इनकी बाड़ी में आग लगेगा नहीं। फिर महाकश्यप के साथ में राजगीर से चल के 7000 बौद्ध भिक्षु आए। आते आते उनको 8 दिन लग गया। आकर के जब 3 बार ऐसे त्रिशक्ति का परिक्रमा किए, भगवान का नमस्कार किए, जब उनका पैर उठा के अपने सर पर रखे तो ऑटोमेटिक इसने आग पकड़ लिया, इसमें आग कोई नहीं लगाया। पकड़ने के बाद अस्थि को बिटवा करके राजा मल्ल ने कहा कि यह अस्थि हम किसी को नहीं देंगे, इसका भव्य स्तूप बनवाएंगे। उस समय अजातशत्रु बिंबिसार का लड़का भी अपना सेना लेकर आया और बोला कि पहले युद्ध करो, पहले मेरा अर्थ है अस्थि को हम लेकर के जाएंगे। उस समय बहुत भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी को पता था कि राजा मल्ल और लिच्छवी से युद्ध करके कोई नहीं जीत पाएगा, सबको मार डालेंगे। उस समय द्रोण नाम के ब्राह्मण कहे
कि हे राजामल, आजीवन भगवान बुद्ध तथागत शांति के मार्ग पर चले और आपस्ते के लिए क्यों शोर मचा रहा, अस्तित्व को डिवाइड कर दीजिए। इनकी बातों को मान करके राजामल ने द्रोण नाम के ब्राह्मण के द्वारा अस्तित्व को 8 भाग में डिवाइड किया, जिनके यादगार में 8 स्तूप यहाँ छोटा छोटा बना है, जिसमें रामग्राम कोलिया, वैशाली के लिच्छवी, पावा का चुन, कपिल वस्तु के शाक्य और कुशीनगर कम्बल, इस प्रकार अस्तित्व को 8 भाग में डिवाइड किया गया। 8 स्तूप बने। जब अशोक सम्राट की शासन आई तो उन्होंने 7 स्तूप की खुदाई कराई, जिसमें 1 स्तूप नहीं खोदा गया, कपिल वस्तु सिद्धार्थनगर का। अब उन 7 में से उन्होंने अस्थि निकलवा करके थोड़ा थोड़ा रखवा करके पूरे भारत में 84,000 स्तूप का और बुद्ध विहार का निर्माण उन्होंने करवाया था। इसका जिस समय इसको राजा मल्ल ने बनवाया था, इसकी हाइट 273 फीट थी। इसको बने हुए 2568 वर्ष पुराना है। इसका फर्स्ट नाम आदहान चैत्य है। आदहान चैत्य इसलिए नाम पड़ा था कि पहले पूरा श्मशान घाट था। दूसरा नाम इसका अंगार चैत्य है। अंगार चैत्य इसलिए नाम पड़ा कि भगवान बुद्ध तथागत के बॉडी में आग कोई नहीं लगाया था, ऑटोमेटिक आग पकड़ा था, जिसकी वजह से अंगार चैत्य के नाम से जाना गया। तीसरा नाम मकुट बंधन चैत्य है, इसलिए नाम पड़ा कि जिसको भी राष्ट्रतिलक होता था, राजा विशेष बनाया जाता था, राजा गद्दी दी जाती थी, तो इसी जगह पे ला करके उसके सर पे मुकुट बांधा जाता था, जिसकी वजह से मकुट बंधन चैत्य के नाम से जाना गया। आज के डेट में इसे रामाभार स्तूप के नाम से जाना जाता है, इसलिए कि जिसका शासन सत्ता जैसे आया उस हिसाब से लोग नाम इसका चेंज करते चले गए। और भगवान बुद्ध तथागत की जो अस्थि कलश है, महापरिनिर्वाण टेम्पल के पीछे जो गुम्बज है ना, उसी में इनकी अस्थि कलश रखी गई है। साधु साधु साधु। वंदन करा। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सब बीतियो विभजंतो सब रोगो विनाशतो माते भवन्तंत्रायोस्ते दीर्घायुको भावाभिवादन शिला समिच्छंगोद्धा प्रदायिनो चत्तारो धम्मा वढन्तु आयुर्बन्नो सुखं बलं भवतु च मंगलं रक्षन्तु सबदेवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु च मंगलं रक्षन्तु सबदेवता सब धम्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु च मंगलं रक्षन्तु सबदेवता सब संघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। साधु 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 साधु।